कलाम इश्क में आज कुरान पाक से लिया गया हमारा मौजू है इस्तिकामत। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हामीम अस्सजदा, जिसको सूरह फुस्सिलत भी कहा जाता है, उसमें इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग कि जो ईमान लाए और उन्होंने यूँ कहा सुम्मा इस्तक़ामू, यानी रब्बुनल्लाह कहने के बाद हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू फिर उस पर कायम रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर अल्लाह के फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है। उन्हें कहा जाता है अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, तुम खौफ ना करो और गमगीन भी ना हो। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अल्लती कुंतुम तुअदून वाबशिरू बिल जन्नह, तुम्हें जन्नत की बशारत दी जाती है जिसका तुमसे वादा किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला के बंदों की मिसाल बयान की गई है। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी हैं, उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मुझे कोई तरीक़ा बताइए इस्तिक़ामत का, कायम रहने का, या अच्छी बात क्या होगी। तो मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम यूँ कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, फिर सुम्मस्तक़िम, फिर उस पर कायम रहो, गोया कि ये तुम्हारे लिए इस्तिक़ामत का दर्जा होगा। इसी तरीके से हम इस बात को जान लें, समझ लें कि एक दर्जा है इस्तिक़ामत। इस्तिक़ामत का माना होता है मुस्तक़िल मिजाजी से किसी अमल को करते रहना, और उसमें यानी किसी भी किस्म की कमी वाक़ ना हो, कंटिन्यू बंदा करता रहे, काम करता रहे, यहाँ तक कि जो कामयाबी उसे मिलनी है या जो उसे टारगेट अपना तय किया उस तक वो पहुँच जाए, इसको इस्तिक़ामत कहा जाता है। इस्तिक़ामत का मतलब ये नहीं है कि 2 दिन किया, 4 दिन किया, फिर छोड़ दिया। तो अगर जो लोग इस तरह के मुस्तक़िल मिजाजी के आदी नहीं होते, वो किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकते। और ख़ास तौर पर जब हम मुसलमान हैं और हम बात करते हैं ईमान की, तो फिर ज़ाहिर है कि हमें जब से हमारी पैदाइश है उस वक्त से लेकर जब तक हमारी सांस जिस्म में मौजूद है और आखिरी सांस हमारी निकले, उस वक्त तक हमने अपने ईमान को सलामत रखना है। यह है इस्तिक़ामत कि जब बंदा दुनिया में पैदा हुआ, अल्लाह ने उसको ईमान की नेमत अता फरमाई, तो जब वो दुनिया से जाए तो फिर ईमान के साथ वो जाए। और इसी बात को हम यूँ भी समझ लेते हैं कि फरमाया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और ये आयत मुबारका यानी ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जिस तरह उससे डरने का हक़ है, और तुम न मरना मगर इस हालत में कि तुम्हारा ईमान सलामत हो। ये आयत हम खुतबा निकाह में भी पढ़ते हैं। गोया कि उस वक्त अल्लाह से डरने का हक़ बयान किया जाता है कि डरने का हक़ क्या है, कि अल्लाह के नाम पर इस औरत को अपने निकाह में ले रहे हो, लिहाजा अल्लाह से डरते रहो और इस अंदाज से ज़िंदगी गुजारो कि तुम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के ईमान के मुहाफ़िज़ भी बनो और ज़ामिन भी बनो। और जिस तरह तुम यहाँ मियाँ बीवी हो और जो जन्नत से रिश्ता अल्लाह ने इस निकाह का शुरू फरमाया, अब इस रिश्ते को जन्नत का रिश्ता बनाते हुए जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। तो ईमान की मुहाफ़ज़त का यहाँ पे बयान किया गया। अब हम ये देखते हैं कि बाद औक़ात लोग रमज़ान में इबादत की तरफ आते हैं, रोज़े रखने का मिजाज भी होता है, लेकिन जैसे जैसे माह रमज़ान की 27वीं शब गुजरती है ना, आखिरी 2-3 दिन फिर हमारे यहाँ इस्तिक़ामत एक तरफ हो जाती है। फिर वो इस्तिक़ामत पूरे साल की जो ना वो आ जाती है सामने, जो बाज़ारों की ज़ीनत बनना है, ये लोग जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, फिर नमाज़ें छोड़ना है। तो ये हमें गौर करना चाहिए कि इस्तिक़ामत इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप जो है वो 20, 25, 26 दिन आपने किया, बाद में आपने छोड़ दिया, या रमज़ान के 30 दिन आपने अपने आप को झूठ से बचाया, अपने आप को ग़ीबत से बचाया, आपने सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखा, टीवी स्क्रीन से अपने आप को बचा कर रखा, यानी अपने आमाल की हिफाजत की। जैसे ही चाँद नज़र आया सब चीज़ों को छोड़ा और दोबारा पुरानी रविश पे चले गए, तो ये फिर इस्तिक़ामत नहीं है। इस्तिक़ामत का माना यह है कि जो आमाल आपने इख्तियार किए अब उनमें मुस्तक़िल मिजाजी चाहिए। अच्छा, मुस्तक़िल मिजाजी क्यों नहीं मिलती, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि और वाज़ेह तौर पर हम बात कर सकें। हम सिर्फ़ इसको इबादत तक महदूद नहीं करते, हम इसको ओवरऑल ले लेते हैं। यानी कोई कामयाब बिजनेसमैन भी अगर आपको मिलेगा तो कहेगा मेरी इतनी स्ट्रगल है, मैंने इतनी मेहनत की है, मैं इतने अरसे बाद यहाँ पहुँचा हूँ। कोई खिलाड़ी आपको मिलेगा, कोई भी मिलेगा, पॉलिटिशियन मिलेगा, कहेगा मैंने इतने साल मेहनत की तब जाके यहाँ पे पहुँचा हूँ। इसका मतलब है कि मेहनत ये इस्तिक़ामत के लिए एक बहुत बड़ा ज़रिया है, लेकिन मेहनत दुरुस्त समत में करना, दुरुस्त वे पर चलना, ये फिर जो है आपको इस्तिक़ामत का लेकर के जाता है। तो सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी का कोई गोल सेट करते हैं, कोई टारगेट सेट करते हैं, प्लान सेट करते हैं, भाई मुझे करना क्या है आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। गोल आपने अपने जहन के अंदर बनाया, बनाने के बाद उसको पेपर पे लिखिए कि मिसाल के तौर पर मुझे कुरान पाक हिफ्ज़ करना है। मैं एक जनरल मिसाल देता हूँ, कुरान पाक हिफ्ज़ करना है तो भाई 30 पारे हिफ्ज़ करने हैं, तो क्या रोज़ाना में 1 पारा हिफ्ज़ कर सकते हैं? ये रोज़ाना 1 पारा, रोज़ाना 1 रुकू कर सकते, 1 रुकू हिफ्ज़ कर सकता हूँ मैं, ये 1 पेज हिफ्ज़ कर सकता हूँ। तो आम तौर पर जो 16 लाइन का कुरान पाक होता है उसमें 9 पेज होते हैं, तो 18 दिन के अंदर 1 पारा हिफ्ज़ हो सकता है।
तो आप 1 महीने के अंदर 1.5 पारे का टारगेट बनाए तो 1.5 साल में आपको कुरान पाक हिफ्ज़ करना है। आप 2 साल लिखें आगे कि 2 साल में मुझे कुरान पाक हिफ्ज़ करना है, रोज़ाना 1 या 1.5 को याद करते करते। तो यूँ होगा कि जब आप उस प्लान पर अमल कर रहे होंगे ना, अब दुरुस्त वे के अंदर मेहनत आपने शुरू कर दी, तो फिर ये होगा कि आप कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। मैंने कुरान हिफ्ज़ करना है, चलो शुरू कर देते हैं। अब क्या हुआ, पहले दिन पढ़ लिए, 2 रुकू याद कर लिए, 2-4 दिन छुट्टी की, वो 2 रुकू भूल गए। फिर उसके बाद आगे बढ़े, आधा पारा याद कर लिए, फिर वो आधा पारा भूल गया। तो आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाला मिजाज बनता रहेगा तो कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। हर चीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें कि जहाँ पर आपको मेहनत करनी है, पहले आप अपना टारगेट सेट करेंगे। दूसरी बात ये कि आप उस टारगेट को सेट करने के साथ ये देखिए, मैं इस काम को करूँगा तो मुझे फ़ायदा क्या क्या होगा और नहीं करूँगा तो नुकसान क्या क्या हो सकता है। जब आप ये करेंगे, फिर आप ये देखिए मेरा दीनी नुकसान क्या है या दुनियावी नुकसान इसके अंदर क्या हो रहा है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए अगर आप दुरुस्त समत में कोशिश और मेहनत करेंगे तो कामयाबी होगी। फिर नाकामी की एक और वजह भी ये होती है इस्तिक़ामत न पाने की, कि हम ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं कि जो मुस्तकिल मिजाज नहीं होते। वो क्या है कि मतलब वो 2 दिन के अंदर 2 दिन में मिजाज बदला, आगे की खैर हो। तो फिर यूं मतलब मामला हो रहा होता है कि आज जो है कल तक थे तुम आशना, आज गैर हो, 2 दिन में बदला मिजाज, आगे की खैर हो। तो अगर ये मिजाज है कि तू नहीं और सही, और नहीं कोई और सही, ये काम नहीं कोई और कर लेते हैं, कोई और नहीं कोई और कर लेते हैं। नाकाम लोग आपको जब भी नजर आएंगे तो उनमें अक्सर आपको यही होगा कि कोई 6 महीने काम करके छोड़ गया, कोई 2 महीने काम करके छोड़ गया। उन्होंने अपने काम पर फोकस नहीं किया, अपना गोल सेट नहीं किया, जिसकी वजह से नाकामी उनको होती है। देखिए एक मिसाल हमारे बुजुर्ग देते थे कि कतरा एक सख्त पत्थर पे गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है, यहाँ तक कि सख्त पत्थर के कलेजे में भी सुराख करके अपनी जगह बना लेता है। तो मुस्तकिल मिजाजी का मामला ही ये है कि आप करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, फिर कहीं जाकर अल्लाह तबारक व तआला में वो सलाहियत पैदा कर देगा। तो ईमान के एतबार से ख़ास तौर पर और आमाल सालिह के एतबार से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि ईमान ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। आखिरी सांस तक ईमान की हिफाजत करनी है। देखिए शैतान बैठा हुआ रास्ते में, वो नहीं चलने देगा। लाक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, अल्लाह ताला ने फरमाया था तू कोशिश कर ले, इल्ला इबादका मिनुल मुखलसीन, जो मेरे बंदे हैं ना वो तेरे रास्ते पर नहीं चलेंगे। तो अब हम ये तय कर लें कि हमारा रास्ता क्या है, इस्तिकामत का रास्ता। यानी शैतान कितनी इस्तिकामत से लगा हुआ है हमारे पीछे, वो हार नहीं मान रहा, वो नाउमीद नहीं हो रहा, वो मायूस नहीं हो रहा। वो शैतान इब्लीस से मलून होकर नाउमीद नहीं हो रहा। हम जो है वो इस्तिकामत से मायूस हो जाते हैं। तो अगर मुस्तकिल मिजाज हम इख्तियार करेंगे तो आमाल के एतबार से भी, दीनी एतबार से भी, दुनियावी एतबार से, हर एतबार से अल्लाह ताला हमें यकीनन कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।